हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज भाई, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे शाहरुख खान से भी आगे। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2025 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एजुकेट कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे की नेटवर्थ 14,510 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की 12,490 करोड़ रुपए की नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। अलख पांडे की संपत्ति में पिछले एक साल में 223% का जबरदस्त उछाल आया है। वहीं शाहरुख खान पहली बार बिलियनियर क्लब में शामिल हुए हैं। इसी बीच फिजिक्स वाला ने अपने IPO की भी तैयारी कर ली, जिससे एजुटेक सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। बिटकॉइन ने एक बार फिर अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करते हुए निवेशकों को चौंका दिया है। अगर कोई निवेशक साल 2009 में बिटकॉइन में महज 2 रुपया लगाता तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी अधिक होती। यह क्रिप्टो करेंसी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और पारंपरिक निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ रही है। तकनीकी और बुनियादी कारकों के मेल ने बिटकॉइन को यह ऊंचाई दी है। हालांकि विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह देते हैं कि बिटकॉइन में निवेश से पहले इसकी अस्थिरता और जोखिमों को समझ लें, क्योंकि यह बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा रहता है। इस हफ्ते शेयर बाजार कई अहम घटनाक्रम के साये में कारोबार करेगा। निवेशकों के लिए ये 4 बड़े कारण महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला, IT कंपनियों के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें सुस्ती की उम्मीद है। दूसरा, टाटा कैपिटल और LG इंडिया समेत 5 नए IPO बाजार में रौनक लाएंगे। तीसरा, अमेरिका में सरकारी शटडाउन और फेड की ब्याज दरों में कटौती का असर वैश्विक बाजारों पर रहेगा। चौथा, सोने की कीमतों में लगातार 7वें हफ्ते रिकॉर्ड तेजी जारी है। इन सभी कारकों से इस हफ्ते बाजार की दिशा तय होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्लोबल कारोबार 10% बढ़कर 27.79 लाख करोड़ रुपए हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मजबूत कारोबारी प्रदर्शन दर्ज किया है। बैंक का ग्लोबल कारोबार सालाना आधार पर 10% से अधिक बढ़कर 27.79 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बैंक के ग्लोबल लोन 11.90% बढ़कर 12.79 लाख करोड़ रुपए पहुँच गए हैं, जबकि ग्लोबल जमा में 9.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि बैंक की मजबूती व्यावसायिक रणनीति को दर्शाती है और बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक संकेत देती है। इस हफ्ते इन शेयरों में दिखेगा जोरदार एक्शन। HDFC बैंक से लेकर डी-मार्ट तक पर रहेगी नजर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के अहम अपडेट आए हैं, जिनके चलते सोमवार को इन शेयरों में तेज एक्शन देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कारोबारी आंकड़ों में मजबूत बढ़त दर्ज की है। वहीं डी-मार्ट का राजस्व बढ़ा है और ल्यूपिन ने भी अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है। हालांकि इंडसइंड बैंक के लोन जमा में गिरावट और टाटा स्टील को मिले डिमांड नोटिस जैसी खबरों ने चिंता बढ़ाई है। इन सभी कारकों से इस हफ्ते बाजार में इन शेयरों की कीमतों पर असर पड़ने की उम्मीद है। जेड कैश में मंत्रमुग्ध करने वाला पोटेंशियल। क्या यह प्राइवेसी कॉइन जल्द छुएगा $500 का स्तर? क्रिप्टो बाजार में जेड कैश नाम का एक टोकन तेजी से चर्चा में आ रहा है। यह प्राइवेसी सेंट्रिक कॉइन पिछले कुछ महीनों में 489% से अधिक की उछाल दर्ज कर चुका है और अब विश्लेषकों की नजर इस पर टिकी हुई है। वर्तमान में $145 से $155 के स्तर पर कारोबार कर रहे जेड कैश कॉइन की $500 तक पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। इसकी मजबूती के पीछे संस्थागत निवेश और प्राइवेसी की बढ़त मांग जैसे कारक हैं। हालांकि विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह देते हैं कि इसके साथ जुड़े रेगुलेटरी जोखिमों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि प्राइवेसी कॉइन्स पर दुनिया भर के नियामकों की सख्त नजर रहती है। पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया गोल्ड कॉइन रिवार्ड प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अब यूजर्स अपनी रोजमर्रा की पेमेंट पर गोल्ड कॉइन कमा सकेंगे। UPI, क्रेडिट कार्ड या बिल पेमेंट जैसे ट्रांजैक्शन पर यूजर्स को ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% गोल्ड कॉइन के रूप में मिलेगा। खास बात यह है कि 1500 कॉइन जमा होने पर उन्हें डिजिटल गोल्ड में बदला जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इस पहल से यूजर अपनी छोटी छोटी पेमेंट्स को बचत में बदल सकेंगे और धीरे धीरे डिजिटल गोल्ड जमा कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का किया ऐलान। सोमवार को शेयर बाजार में एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड में अपनी पूरी 6% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इस डील में शेयरों की कीमत 130 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, जो बाजार भाव से करीब 5% कम है। इसके जरिए फ्लिपकार्ट लगभग 950 करोड़ रुपए जुटाएगा। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक साल में 14% से अधिक का रिटर्न दिया है, लेकिन इस ब्लॉक डील के बाद सोमवार से शेयर प्राइस पर क्या असर होता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा।
एसीसी में निवेश का मौका। शेयर में गिरावट के बाद वैल्यूएशन हुआ आकर्षक। अदानी समूह की सीमेंट कंपनी एसीसी का शेयर पिछले एक साल में 27% से अधिक गिर चुका है, जिससे इसका वैल्यूएशन काफी आकर्षक हो गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। कंपनी का शेयर अब 14.7 गुना के ट्रेलिंग पीई और 1.9 गुना के P/BV अनुपात का कारोबार कर रहा है, जो उद्योग के अन्य दिग्गजों की तुलना में काफी कम है। हालांकि कंपनी के मार्जिन पर दबाव बना हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल को शेयर में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। लंबी अवधि में निवेशकों के लिए एसीसी का शेयर मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, खासकर तब जब सीमेंट क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक का कमजोर बिजनेस अपडेट। इंडसइंड बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी किया है, जिसमें कई मोर्चों पर निराशा हाथ लगी है। बैंक के नेट लोन और डिपॉजिट दोनों में सालाना और तिमाही आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही कम लागत वाली जमा राशि का अनुपात भी घटकर 30.80% रह गया है। हालांकि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले सुधरा है, लेकिन यह अब भी पिछले साल के स्तर से काफी नीचे है। पिछले एक साल में बैंक के शेयर में 45% से अधिक की गिरावट आ चुकी है और इस अपडेट के बाद सोमवार से शेयर प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। भारत का डेटा सेंटर बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की मौजूदा 1.2 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता अगले 5 साल में बढ़कर 3 गीगावाट से ज्यादा हो जाएगी। इस बढ़त के पीछे डिजिटलाइजेशन, एआई और डेटा लोकलाइजेशन जैसे कारक हैं। ग्लोबल कंपनियां जैसे गूगल और ओपन एआई के साथ साथ भारतीय दिग्गज अदानी और रिलायंस भी इस सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं। हालांकि इस रेस में मंजूरियों की जटिल प्रक्रिया और जमीन से जुड़ी चुनौतियां भी बाधा बन रही हैं। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार में से एक बन गया है। एनवीडिया एक बार फिर सुर्खियों में है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.5 ट्रिलियन को पार कर गया है। इसके पीछे एआई से जुड़ी कई बड़ी डील का हाथ माना जा रहा है। इस साल कंपनी के शेयर में 39% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एनवीडिया ने हाल ही में ओपन एआई के साथ $100 बिलियन की डील की है और मेटा व गूगल जैसी कंपनियों के साथ भी इसके बड़े समझौते हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया भर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के चलते एनवीडिया की यह ग्रोथ जारी रह सकती है। सिटी बैंक ने भी कंपनी के शेयर का लक्ष्य भाव बढ़ाकर $210 कर दिया है। हेक्साबेयर पर अमेरिकी कंपनी का बड़ा केस। पेटेंट उल्लंघन में $500 मिलियन के हर्जाने की मांग। भारतीय आईटी कंपनी हेक्साबेयर एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई है। अमेरिकी टेक कंपनी नेटसॉफ्ट ने हेक्साबेयर पर पेटेंट और कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए $500 मिलियन यानी करीब 4,175 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। नेटसॉफ्ट का आरोप है कि हेक्साबेयर ने उसकी सहायक कंपनी अपड्राफ्ट की तकनीकी का गलत इस्तेमाल कर प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाए। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट में जूरी ट्रायल की मांग भी की गई है। यह मुकदमा हेक्साबेयर की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकता है और भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। इस हफ्ते एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का बड़ा आईपीओ आ रहा है, जो 7 अक्टूबर से खुल रहा है। यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 20% से ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, जिसने निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस आईपीओ का आकार 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन यह पूरी तरह ऑफर फॉल सेल है, यानी कंपनी को इससे कोई फंड नहीं मिलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 से 1,140 रुपए प्रति शेयर है और निवेशकों को कम से कम 13 शेयरों की लॉट में निवेश करना होगा। ग्रे मार्केट में मजबूत दिख रहे इस आईपीओ के साथ ही टाटा कैपिटल का आईपीओ भी इसी हफ्ते आ रहा है, जिससे आईपीओ बाजार एक बार फिर गरमाया हुआ है। कियोसाकी की भविष्यवाणी होने लगी सच। बिटकॉइन ने $1.11 लाख के स्तर पर बनाया नया इतिहास। बिटकॉइन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। गुरुवार को इसकी कीमत $1,11,000 के स्तर को पार कर गई, जिससे रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। मशहूर निवेशक कियोसाकी ने बिटकॉइन को लोगों का सोना बताते हुए इसके लिए भविष्य पर भरोसा जताया था। अब जब बिटकॉइन ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है, तो यह साफ हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी ने पारंपरिक निवेशों को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बिटकॉइन ईटीएफ में बढ़ते निवेश ने इस रिकॉर्ड तेजी में अहम भूमिका निभाई है।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मजबूत प्रदर्शन। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मजबूत कारोबारी प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के लोन डिस्ट्रमेंट में सालाना आधार पर 32% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1.26 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि नेट प्रॉफिट में 21% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 120 रुपए का टारगेट प्राइस बताया है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 111 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले एक साल में 18% से अधिक नीचे है। एफपीआई लगातार तीसरे महीने नेट बिकवाली में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने सितंबर में भी भारतीय शेयर बाजार में पैसे निकालना जारी रखा। यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई नेट बिकवाली में रह रहे हैं। सितंबर में उन्होंने 23,885 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि इस साल तक कुल बिकवाली 1.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च वैल्यूएशन, अमेरिकी टैरिफ और रुपए में कमजोरी जैसे कारकों ने विदेशी निवेशकों को बाजार से दूर रखा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अब स्थितियां धीरे धीरे भारत के पक्ष में हो सकती हैं और आने वाले समय में एफपीआई का रुख बदल भी सकता है। इस हफ्ते इन शेयरों पर रहेगी नजर। इस हफ्ते को शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयरों में तेज एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुए बिजनेस अपडेट और नई घोषणाओं के चलते इन शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों ने मजबूत कारोबारी आंकड़े दर्ज किए हैं। वहीं वेदांता ने रिकॉर्ड उत्पादन और इन्फोसिस में नई साझेदारी की घोषणा की है। डीमार्ट और बजाज फाइनेंस के भी बेहतर आंकड़ों के चलते इन शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 55 कंपनियों के शेयरों के सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है। यह नया प्राइस बैंड 6 अक्टूबर से लागू होगा। एक्सचेंज का यह कदम आसमान ट्रेडिंग गतिविधियों पर रोक लगाने और निवेशकों को संभावित जोखिम से बचाने के लिए है। सर्किट फिल्टर में बदलाव से इन शेयरों में कीमतों की उतार चढ़ाव की सीमा सीमित होगी। बीएसई समय समय पर अपने निगरानी तंत्र के तहत ऐसे बदलाव करता रहता है ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और निवेशकों के हित में सुरक्षा हो सके। तो दोस्तों, यह थी आज की 25 मुख्य खबरें। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल समाचार और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह से वित्तीय या निवेश न समझें। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।